बीपीएससी 72nd सीसीई 2026 क्रैक करना कोई आम पढ़ाई का रूटीन नहीं है। ये अपने आप में एक प्रॉपर टैक्टिकल मिशन है। और आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के कोर से एक ऐसी शार्प स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जो प्रिपरेशन का पूरा गेम चेंज कर देगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस मास्टर ब्लूप्रिंट को समझते हैं। इस प्योर मास्टर प्लान का एक ही क्लियर ऑब्जेक्टिव है, द अल्टीमेट टैक्टिकल रोड मैप टू विक्ट्री। बोरिंग टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स को साइड रखते हैं और एक्चुअल एग्जाम स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली हैक करना सीखते हैं। यहाँ डिस्कस किया गया हर एक डेटा पॉइंट, हर एक फैक्ट एस्पिरेंट्स को जीत के एक कदम और करीब ले जाएगा और प्रिपरेशन को एक लेजर फोकस्ड डायरेक्शन देगा। आज का ये बैटल प्लान 5 सिंपल स्टेप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1, डेडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नंबर 2, एप्लीकेशन ट्रैप्स एंड फीस। नंबर 3, स्टैंडर्ड वर्सेस स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स। नंबर 4, मास्टरिंग द प्रीलिम्स माइंड फील्ड। और आखिरी, क्रैकिंग द मेरिट इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ, डेडलाइंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि टाइमिंग यहाँ सब कुछ है। इन टाइमलाइंस को मार्क कर लीजिए। 7 मई को एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा डेंजर जोन है वो है 31 मई। ये एक हार्ड डेडलाइन है दोस्तों। इसका सीधा मतलब ये है कि इसके बाद एब्सोल्युटली कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। और फाइनली एज कट ऑफ डेट 1 अगस्त तय की गई है। पूरा प्रिपरेशन और फॉर्म फिलिंग शेड्यूल इन्हीं डेट्स के आसपास अलाइन होना चाहिए। एज लिमिट्स यहाँ 3 डिस्टिंक्ट डेमोग्राफिक टियर्स में लॉक्ड है। अनरिजर्व्ड मेल के लिए अपर लिमिट 37 ईयर्स है, अनरिजर्व्ड फीमेल, बीसी और ईबीसी के लिए 40 ईयर्स और SC/ST कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और क्रूशियल इंसाइट क्या है, वो ये कि सारी एज कैलकुलेशन स्ट्रिक्टली अगस्त 1, 2026 के हिसाब से ही होगी। एक दिन का भी मार्जिन डिस्क्वालिफिकेशन का रीजन बन सकता है, तो इसको लेकर बिल्कुल अलर्ट रहना है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, एप्लीकेशन ट्रैप्स एंड फीस, यानी अननेसेसरी बायोमेट्रिक पेनल्टी को कैसे डॉज किया जाए। एप्लीकेशन सबमिट करना एक फ्लॉलेस 3 फेज डिजिटल प्रोसेस है। पहला स्टेप है OTR, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दूसरा स्टेप, अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF या डिजीलॉकर के थ्रू सिक्योरली अपलोड करना। और तीसरा सबसे क्रूशियल स्टेप है लॉक कॉम्स। इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट्स आने तक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव और अनचेंज्ड रहना चाहिए। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, ₹200। ये कोई नॉर्मल फॉर्म की फीस नहीं है। ये दरअसल एक सरप्राइज पेनल्टी अमाउंट है जो बहुत से कैंडिडेट्स गलती से या बिना सोचे समझे पे कर बैठते हैं। आखिर ये एक्स्ट्रा ₹200 का ट्रैप है क्या? इसको आधार ट्रैप कहते हैं और ये बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मली स्टैंडर्ड एग्जाम फी सिर्फ ₹100 है, लेकिन अगर फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर एज ID प्रूफ प्रोवाइड नहीं किया गया तो डायरेक्टली ₹200 की बायोमेट्रिक फी ऐड हो जाएगी, यानी टोटल कॉस्ट सीधा ₹300। तो सिंपल सी बात है, आधार डिटेल्स प्रॉपर्ली फिल करना टाइम और पैसा दोनों बचाएगा। आते हैं तीसरे सेक्शन पर, स्टैंडर्ड वर्सेस स्पेशलाइज्ड ट्रैक्स। बेसिकली अपना बैटलफील्ड खुद चुनना। दोनों ट्रैक्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ स्टैंडर्ड ट्रैक्स हैं जहां मैसिव 1077 वैकेंसीज हैं, जैसे SDO और DSP रोल्स। यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट सिर्फ एक 100 मार्क का क्वालिफाइंग MCQ होता है। वहीं दूसरी तरफ 153 स्पेशलाइज्ड पोस्ट हैं। यहां ऑप्शनल सब्जेक्ट एक 300 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर बन जाता है, जो एक्चुअल फाइनल मेरिट स्कोर में ऐड होता है। ये चॉइस फाइनल रैंक के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजिंग डिफरेंस पैदा करती है। और एक और बात ध्यान रखने वाली है कि स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए स्पेसिफिक एकेडमिक डिग्रीज की जरूरत होती है। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर यानी CDPO के लिए होम साइंस, साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी रिक्वायर्ड है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथ्स होना जरूरी है। ब्लाइंडली अप्लाई करने से पहले अपनी डिग्री की एलिजिबिलिटी जरूर क्रॉस चेक होनी चाहिए। अब वक्त है चौथे और एग्जाम के सबसे डेंजरस सेक्शन का, मास्टरिंग द प्रीलिम्स माइनफील्ड। स्टेज 1 को आखिर सरवाइव कैसे करें? BPSC का सिलेक्शन प्रोसेस प्रैक्टिकली एक रूथलेस 3 स्टेज फिल्टर है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, जो एक ब्रूटल इनिशियल फिल्टरिंग प्रोसेस है। दूसरा स्टेज है मेंस, जहां रियल डिस्क्रिप्टिव कॉम्पिटेंसी और डीप एनालिसिस टेस्ट होती है। और तीसरा और फाइनल स्टेज है इंटरव्यू, जहां चेक होता है कि कैंडिडेट के अंदर एक्चुअल ऑफिसर मटेरियल है या नहीं।
लेकिन प्रीलिम्स सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन ई ट्रैप को समझना होगा। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल और खतरनाक है। ये एक मैथमेटिकल पेनल्टी है। अगर ओएमआर शीट में किसी क्वेश्चन का बबल ब्लैंक छोड़ दिया तो डायरेक्टली नेगेटिव मार्किंग ट्रिगर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर एग्जाम में एक्टिवली स्किप करना जरूरी है, जिसके लिए ऑप्शन ई चूज करना ही पड़ता है। चलिए इसका मैथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। करेक्ट आंसर पर मिलेगा +1 मार्क, रॉन्ग आंसर पर -0.33 मार्क्स की पेनल्टी लगेगी। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अगर क्वेश्चन एंटायरली ब्लैंक छोड़ दिया तो वहां भी -0.33 मार्क्स कटेंगे, यानी इनएक्शन इज हेविली पीनलाइज्ड। अगर बिना पेनल्टी खाए क्वेश्चन छोड़ना है तो एक्टिवली ऑप्शन ई का बबल फिल करना होगा। वहां जाकर ही एग्जैक्टली 0.00 मार्क्स मिलेंगे। इस सब के ऊपर प्रीलिम्स में स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट चाहिए होता है। ये एक प्रेशर कुकर सिचुएशन है। 150 टोटल मार्क्स का पेपर है और टाइम है सिर्फ 120 मिनट। हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस और कंटिन्यूसली 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बैकग्राउंड में चल रही है। ऐसे में स्पीड और एक्यूरेसी का एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन ही यहाँ एकमात्र शील्ड बनेगा। अगर सिलेबस को मैप करें तो प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर 4 कोर इंटेलेक्चुअल डोमेन्स में बंटा हुआ है: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टेट इकोनॉमी और साइंस एंड एप्टीट्यूड। यहाँ जो सबसे बड़ा स्कोरिंग फैक्टर बनता है वो है बिहार स्टेट की स्पेसिफिक हिस्ट्री, वहाँ के ज्योग्राफिकल डिविजन्स और पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक चेंजेस पर डीप लेजर लाइक फोकस रखना। अब आते हैं फाइनल और 5वें सेक्शन पर, क्रैकिंग द मेरिट इक्वेशन, यानी रैंक डिसाइड करने वाला फाइनल टारगेट। स्टैंडर्ड और स्पेशलाइज्ड मेंस के आर्किटेक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। स्टैंडर्ड ट्रैक में स्कोरिंग कोर 900 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2 और ऐसे शामिल है। लेकिन स्पेशलाइज्ड ट्रैक में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट एमसीक्यूज से हटकर एक 300 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर बन जाता है, जिससे टोटल बेस सीधा 1200 मार्क्स का हो जाता है। तो स्टैंडर्ड एग्जाम्स के लिए वो अल्टीमेट मेरिट फनल एक्चुअली है क्या? देखिए, प्रीलिम्स और जनरल हिंदी स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग है। इनके मार्क्स सिंपली रिसाइकल बिन में जाते हैं। जो मार्क्स एक्चुअली फाइनल रैंक बिल्ड करते हैं वो हैं मेंस GS1 के 300 मार्क्स, GS2 के 300 मार्क्स, एसए के 300 मार्क्स और इंटरव्यू के 120 मार्क्स। टोटल मिलाकर बनता है दी अल्टीमेट 1020 मार्क्स को। यही वो मैजिक नंबर है जिसे स्ट्रिक्टली टारगेट करना है। इन सारी स्ट्रेटेजिक डिटेल्स और कॉम्प्लेक्स रूल्स को कंसोलिडेट करते हुए 3 फाइनल डायरेक्टिव्स निकलते हैं। ऑपरेशनल प्रायोरिटी, 31 मई तक बिना आधार पेनल्टी के एप्लीकेशन फ्लॉलेसली लॉक होना चाहिए। टैक्टिकल प्रायोरिटी, प्रीलिम्स में ऑप्शन ई रिफ्लेक्स की जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि ब्लैंक छोड़ने वाली फेटल गलती बिल्कुल ना हो। और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, सारी मेहनत और सिलेबस प्रिपरेशन को सीधा इस 10-20 मार्क मेरिट इक्वेशन के साथ रिजिडली अलाइन करना होगा। क्वालिफाइंग पेपर्स पर उतना ही टाइम देना है जितना उन्हें पास करने के लिए जरूरी है। तो सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, ट्रैप्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं और स्कोरिंग फनल कंप्लीटली डीकोड हो चुका है। अब मिशन एकदम सामने है। सबसे बड़ा सवाल अब ये निकल कर आता है, क्या एक हाईली डेडिकेटेड एस्पिरेंट इस क्लियर रोड मैप और सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ अपने पहले ही अटेम्प्ट में इस अल्टीमेट 1020 मार्क टारगेट को सक्सेसफुली हिट कर पाएगा? एक्शन लेने का और प्रिपरेशन शुरू करने का वक्त आज और अभी से है।